मैंने सुना था कि अंग्रेजी तो केवल शहर के लोग बोल सकते हैं, लेकिन मैं भूल नहीं सकता लाल बाबू को। मैंने सुना था कि अंग्रेजी तो केवल अमीर लोग बोल सकते हैं, लेकिन मैं भूल नहीं सकता लाल बाबू को। मैंने सुना था कि अंग्रेजी तो केवल वेल क्वालिफाइड लोग बोल सकते हैं, लेकिन मैं भूल नहीं सकता लाल बाबू को। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर हैविंग मी हियर टुडे। नमस्ते, नमस्कार। मैं हूं आपका बहुत ही शुक्रगुजार, क्योंकि आपने ही किया है मेरा सपना साकार, यहाँ आने का और यहाँ से बोलने का। मैं भी गाँव में बहुत ही वीडियो देखा करता था। मैं तो इतना क्वालिफाइड नहीं था कि मैं आगे पढ़ाई कर सकूं। जब मैं 10th क्लास में था, आई वॉज वेरी वीक स्टूडेंट। मैं बहुत ही कमज़ोर छात्र था। मेरे क्लासमेट मेरा मजाक उड़ाया करते थे, सर भी मुझे रोज़ पीटा करते थे। और इवन आई वॉज अनेबल टू सॉल्व एनी सिंगल क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिक्स। आई वॉज टू वीक। मैं बहुत ही कमज़ोर था, और मुझे लगने लगा था कि मैं आई विल नॉट बी एबल टू पास द एग्जामिनेशन। एंड इन बिटवीन द एग्जामिनेशन, परीक्षा के बीच में आई लेफ्ट माई स्टडी। मैंने पढ़ाई अपना छोड़ दिया था। और जब 4 महीना मेरा एग्ज़ाम था, मैं घर पर बैठा हुआ था। तभी वन ऑफ माई फ्रेंड सजेस्टेड मी, एक मेरे दोस्त ने मुझे सजेस्ट किया कि आप आपके गांव में एक गांव के बगल में एक कोचिंग खुला हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, हो सकता है कि आपका भाग अभी चेंज हो जाए। तो मैंने उसको ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद मैंने 2-3 महीना वहाँ पर पढ़ा। और सर वॉज टीचिंग वेरी नाइसली। और उनका एवरी कॉन्सेप्ट वॉज क्लियर, उनका सभी कंसेप्ट था जो क्लियर था। और 3 महीने बाद आई वॉज एबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चंस ऑफ मैथमेटिक्स में। पूरी क्वेश्चन जो मैथमेटिक्स था, मैं सॉल्व कर पा रहा था। और मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था कि नहीं, आई कैन डू, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू, आई कैन पास द एग्जामिनेशन। मैं एग्जाम को पास कर सकता हूँ। फिर मैंने परीक्षा दिया। हालांकि मेरा जो मार्क्स था, 10th का रिजल्ट था, उतना अच्छा नहीं था। 50% आई गोट इन 10th क्लास। लेकिन मैंने सोचा चलो, 10th में कम आया, और 11th में अच्छा नंबर लाएंगे। 11th 12th में फिर मैंने 11th में एडमिशन लिया। कॉमर्स मेरा स्ट्रीम था उस समय। मैंने कॉमर्स में एडमिशन लिया और मैंने पढ़ाई शुरू करना शुरू किया। लेकिन मेरा बचपन से मेरा सपना था कि मैं अंग्रेजी को ज़्यादा महत्व दूँ, क्योंकि जब मैं हिंदी पढ़ता था घर पे, तो मेरे पिताजी बोलते थे कि बाबू तुम कहाँ क्यों हिंदी बार बार रट रहे हो, क्यों हिंदी के पीछे पड़े हो। जबकि आजकल हिंदी की ज़माना नहीं है, आजकल लोग इंग्लिश सुनना चाहते हैं। तुम इंग्लिश के पीछे भागो, इंग्लिश पर ध्यान दो, तुम कुछ भी पढ़ो इंग्लिश में पढ़ो। तो बचपन से मुझे उन्हीं से मोटिवेशन मिलता था कि नहीं, इंग्लिश 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 पढ़ना है। और उसके बाद मैंने जब 11th में एडमिशन लिया, तो मैंने जब गया मैं सिवान, तो हमें कॉमर्स पढ़ने लगा। स्टार्ट मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई कॉमर्स पढ़ने का। लेकिन साथ ही साथ मुझे इंग्लिश भी पढ़ना था, क्योंकि इंग्लिश इज मस्ट कंपलसरी इन 11th 12th क्लास। विदाउट इंग्लिश यू कैन नॉट पास द एग्जामिनेशन, मे बी यू कैन फेल। आप फेल हो सकते हैं। तो मैंने, मेरे दोस्त ने, जो कि वहाँ की जो सिवान में जो कोचिंगें थी बहुत ही एक्सपेंसिव थी, 4,000 रुपये पर सब्जेक्ट का। तो मुझे, और मैं एक नॉर्मल नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो इसलिए मेरे पास उतना पैसा नहीं था कि मैं उतना अरेंज करके एक्सपेंसिव क्लासेज जो है ज्वाइन कर सकूँ। तो मैं केवल वहाँ पे कॉमर्स कर रहा था। फिर उसके बाद गांव में मेरी वन ऑफ माय फ्रेंड अगेन सजेस्टिंग मी, और एक दोस्त ने मुझे सजेस्ट किया कि चलिए मेरे साथ चकिया, जो कि यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, चलिए वहाँ पे इसके सर बहुत ही अच्छा आपको इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो मैंने भी ज्वाइन कर लिया उसको। और मेरे सर ने वहाँ के जो डायरेक्टर थे, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, गाइड किया कि नहीं, आप यहाँ पे सीखिए इंग्लिश। और यदि आप यहाँ पे सीखते हैं तो यू विल बी एबल टू स्पीक, यू विल बी मास्टर ऑफ इंग्लिश, आप अंग्रेजी के मास्टर हो जाएंगे। तो मैंने वहाँ ज्वाइन कर लिया। वहाँ मैंने 3 साल लगातार कॉन्स्टेंटली मैंने एक्सपेंड किया इंग्लिश पर, केवल ग्रामर पर। फिर भी मैं, आई वॉज अनेबल टू स्पीक एनी सिंगल वर्ड ऑफ इंग्लिश। और मैंने जब ग्रामर पढ़ा था, मैं ग्रामर को समझ रहा था। मुझे लग रहा था ग्रामर बहुत ही टफ है, मुझे नहीं आ पाएगा। तो फिर मैंने उसको ज्वाइन किया। फिर मैंने एक्सपेंड किया, मैं मास्टर हो गया था यस ग्रामर का। मैं कोई भी सेंटेंस ट्रांसलेट कर पा रहा था। उसके बाद मैंने, अब सर ने मुझे सजेस्ट किया कि अगर आप ग्रामर सीख जाते हैं तो आपको स्पोकन इंग्लिश सीखने में बहुत ही आसानी होगी, यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी बोल पाएंगे। फिर मैंने, फिर भी मैं अंग्रेजी नहीं बोल पा रहा था। और मेरा जो माइंड था वो, माई माई माइंड गोज ब्लैंक वाइल स्पीकिंग इंग्लिश। तो मैंने, जब मैं पावना गया हुआ था, जो कि बहुत ही फेमस छोटा शहर है हमारे एरिया का। तो मैंने वहाँ गया, तो मैंने एक पोस्टर देखा, एक्सलेंट स्पोकन इंग्लिश क्लास। तो मैंने उसको, मुझे
अंदर इच्छा थी अंग्रेजी सीखने की, तो मैंने उसको ज्वाइन किया। मैं वहाँ तुरंत वहाँ के डायरेक्टर के पास कॉल किया और उनसे बात किया कि मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूँ, मुझे आइडिया नहीं है कैसे आपका कोचिंग ज्वाइन करें। तो उन्होंने कहा कि आइए 6 बजे आइए। तो 6 बजे मैंने गया वहाँ पे ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद मैंने देखा, वन थिंग आई नोटिस्ड इन ऑल द स्टूडेंट्स, सभी छात्रों में मैंने एक पता लगाया एक चीज़ कि वे लोग मुझसे बहुत कम अंग्रेजी जान रहे थे, बहुत कम ग्रामर जान रहे थे, फिर भी वे लोग मुझसे अच्छा अंग्रेजी बोल रहे थे। फिर मैंने उनसे बात किया। फिर मैं 1-2 दिन हेजिटेशन में था, मैं हेजिटेट फील कर रहा था, फियर फील कर रहा था, डर रहा था मैं। फिर मैंने तीसरे चौथे दिन ऐसे हफ्ता दिन के बाद 1 सप्ताह जब मैंने एक्सपेंड किया, मुझे लगने लगा कि नहीं अब मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। मैंने लगातार वहाँ पे 3 मंथ एक्सपेंड किया और उसके बाद मैं अंग्रेजी में सोच पा रहा था। तब भी मेरा जर्नी उतना अच्छा नहीं था। मैं बहुत ही प्रयास किया और एक दिन जब अंग्रेजी बोलने का समय आया, मेरा माई माइंड गोज ब्लैंक। मैं कुछ मुझे वर्ड याद ही नहीं रहता कि कैसे मैं बोलूँ। फिर मैंने जब 15 अगस्त का समय था, तो मैं गया हुआ था अपने कॉलेज में, द्रोणाचार्य उच्च विद्यालय, विच इज़ अ वेरी फेमस कॉलेज ऑफ माई एरिया। और तो मैंने वहाँ गया हुआ था, तो मैंने एक चीज़ वहाँ पे भी नोटिस किया कि सभी बच्चे वहाँ पे एक से एक बढ़ के और हिंदी में अपना स्पीच दे रहे हैं, शायरी बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके बीच में एक ऐसा बंदा था जो केवल कुछ नहीं, सिंपल में आया और वहाँ पे कुछ लिखा हुआ चीज़ें वो अपने साथ में लेकर आया और इंग्लिश में, वो भी इंग्लिश में उसने पढ़ना शुरू किया। वहाँ से इंग्लिश में पढ़ना शुरू किया और इंग्लिश पढ़ने के बाद लोग इतना मोटिवेट हुए कि उसके लिए क्लैपिंग करने लगे। क्लैपिंग, उसके बाद मुझे लगने लगा कि नहीं, अंग्रेजी में बहुत ताकत है, मुझे सीखनी चाहिए अंग्रेजी। फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। मैंने दिन रात मैंने फ़ोन पर कैसे भी वीडियो बनाकर, तो फ़ोन पर फिर कैसे भी वीडियो इंग्लिश सुनकर, इंग्लिश बोलकर मैं कहीं भी जाता था, मैं अंग्रेजी बोलता था बिकॉज प्रैक्टिस अ मैन मेक परफेक्ट, बिकॉज अनटिल प्रैक्टिस यू कैनॉट इम्प्रूव। जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते इंग्लिश में। तो आपको अपने रियल लाइफ में बोलना होगा। फिर अब मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ, मैं बोलने लगा। अंग्रेजी बहुत ही अच्छी तरह से बोल रहा था, फिर भी उतना अच्छा नहीं था। वॉज स्पीकिंग वेरी लिटिल बिट इंग्लिश, मैं बहुत कम अंग्रेजी बोल रहा था। फिर मैंने जो स्टॉक ज्वाइन किया और मुझे लगने लगा कि नहीं अब अंग्रेजी सीख जाऊँगा। फिर मैंने 1 साल वहाँ पे एक्सपेंड किया और हालांकि जो स्टॉक के द्वारा मुझे एक सर्टिफिकेट भी मिला, जो कि मैं बहुत ही एक्साइटेड था उसको पाने के लिए। फिर मैंने यहाँ पे उसको रख कर उसका फ़ोटो लिया और सोशल मीडिया पर अपलोड किया। अ, और मुझे बहुत ही खुशी महसूस हो रही थी कि नहीं मैंने कुछ सीखा है आजकल। तो ये सब चीज़ें हैं। अगर आपके पास कुछ डिज़ायर है या यदि आपके पास मोटिवेशन है, आपके पास डेडिकेशन है कुछ भी सीखने का, सो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड फॉर यू, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। यदि आपको इच्छा है कुछ भी पाने की, तो आप उसको पा सकते हैं। So I think this video has something motivated for you. If you motivate this video for you something, please do like, comment, and tell your opinions. What do you think about my journey? And do you also want to improve my English? Do you also want to improve your English? Then you can contact at my number 70 20 12 14 99, and we will learn English together through audio and video. And in one day you must speak English in real life situation. Thank you so much, guys. Jai Hind, Jai Bharat.